मारुति सुजुकी ने स्विफ्ट की 4th जनरेशन को लॉन्च कर दिया है और इसी के साथ इस गाड़ी के प्राइस को भी बढ़ा दिया गया है। यही कारण है कि आज इस गाड़ी का कंपेयर हम इससे एक सेगमेंट ऊपर की गाड़ी से करने जा रहे हैं, जो है टाटा मोटर्स की अल्ट्रोज। इन दोनों गाड़ी का बजट लगभग बराबर होने की वजह से काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि नेक्स्ट जनरेशन स्विफ्ट लेवे या टाटा अल्ट्रोज लेनी चाहिए। तो आइए आपके इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं डायमेंशन के बारे में। डायमेंशन के मामले में स्विफ्ट हर तरह से छोटी है अल्ट्रोज से। स्विफ्ट लेंथ में 130 mm, विड्थ में 20 mm, हाइट में 3 mm और व्हील बेस में 51 mm छोटी हैं अल्ट्रोज से। अल्ट्रोज एक सेगमेंट ऊपर की गाड़ी है, इसलिए डायमेंशन में इतना फ़र्क आपको दिखेगा। यह डायमेंशन का फ़र्क आपको कैबिन स्पेस में भी मिलेगा और बूट स्पेस में भी मिलेगा। बूट स्पेस के मामले में भी स्विफ्ट अल्ट्रोज से काफ़ी पीछे हैं। स्विफ्ट में आपको 265 लीटर की बूट स्पेस मिलती है, वही अल्ट्रोज में आपको 345 लीटर की बूट स्पेस मिलती है, जो स्विफ्ट से काफ़ी ज़्यादा है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूं तो दोनों में कोई खास अंतर नहीं है। स्विफ्ट में आपको 163 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है और अल्ट्रोज में आपको 165 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है। दोनों में कोई खास फर्क नहीं है। इसी के साथ स्विफ्ट में आपको 14 और 15 इंच के टायर मिलते हैं और वही अल्ट्रोज में आपको 14 इंच के साथ साथ 16 इंच के टायर मिलते हैं। यहाँ पर डायमेंशंस की सारी बातें ख़त्म होती हैं, यानी कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई में कौन मोटी, कौन छोटी और कौन पतली है। अब हम बात कर लेते हैं इंजन ऑप्शन, पावर और माइलेज की। स्विफ्ट में आपको 1.2 लीटर जेड सीरीज 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है। यह इंजन 80.46 bhp की पावर और 111.7 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। वहीं आपको अल्ट्रोज में 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 86.79 bhp की पावर और 115 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। स्विफ्ट में आपको मैनुअल के साथ साथ AMT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलता है, वहीं अल्ट्रोज में आपको मैनुअल के साथ साथ DCT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलता है। DCT ऑटोमेटिक AMT के मुकाबले काफ़ी स्मूथ और अच्छा माना जाता है। माइलेज की बात करें तो स्विफ्ट में आपको मैनुअल ट्रांसमिशन में 24.8 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज मिलता है तथा AMT में आपको 25.75 kmpl का माइलेज मिलता है। अल्ट्रोज में आपको मैनुअल ट्रांसमिशन में 19.33 kmpl का माइलेज मिलता है तथा DCT ऑटोमेटिक में 18.18 kmpl का माइलेज ही मिल पाता है, जो स्विफ्ट से थोड़ा कम है, थोड़ा नहीं मतलब कुछ ज़्यादा ही कम है। स्विफ्ट में आपको एक ही इंजन ऑप्शन मिलता है पेट्रोल का, लेकिन अल्ट्रोज में आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। जैसे इसमें 2 तरह के पेट्रोल इंजन ऑप्शन मिलते हैं, साथ में CNG का भी ऑप्शन है, डीजल इंजन का भी ऑप्शन है। आपको जो चाहिए वो आप खरीद सकते हैं। स्विफ्ट में बाद में CNG का ऑप्शन आ सकता है, लेकिन फिलहाल इसमें सिर्फ पेट्रोल इंजन का ऑप्शन दिया गया है। अल्ट्रोज में एक दूसरा पेट्रोल इंजन है 1.2 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन, जो स्विफ्ट से लगभग 28 bhp ज़्यादा पावरफुल है और 28 Nm का लगभग ज़्यादा टॉर्क प्रोड्यूस करता है। लेकिन माइलेज में ये फिर से स्विफ्ट से हार जाता है, क्योंकि इसमें आपको स्विफ्ट से 6.3 kmpl का कम माइलेज मिलता है। अल्ट्रोज का CNG इंजन लगभग 72.49 bhp की पावर प्रोड्यूस करता है और 103 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। इसमें आपको 26.2 किलोमीटर पर किलोग्राम का माइलेज मिलता है। अगर आपको अल्ट्रोज में माइलेज चाहिए तो आपको CNG का ऑप्शन ही लेना पड़ेगा, क्योंकि पेट्रोल में आपको स्विफ्ट से बहुत कम माइलेज मिलता है अल्ट्रोज में। डीजल इंजन की बात करें तो अल्ट्रोज में आपको 1.5 लीटर 4 सिलेंडर डीजल इंजन मिलता है, जो लगभग 88.76 bhp की पावर और 200 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है, जो स्विफ्ट से काफ़ी ज़्यादा है। इसमें आपको 23.64 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज भी मिलता है। अल्ट्रोज के डीजल इंजन में आपको सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन का ही ऑप्शन मिलता है, इसमें किसी भी प्रकार का ऑटोमेटिक का ऑप्शन नहीं दिया गया है। अब बात कर लेते हैं सेफ्टी फीचर्स के बारे में। पहले स्विफ्ट की बात कर लेते हैं तो स्विफ्ट में आपको ABS, 6 एयरबैग, EBD, ESP यानी कि इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, सीट बेल्ट विद लोड लिमिटर फॉर ड्राइवर एंड को ड्राइवर, सीट बेल्ट रिमाइंडर फॉर ऑल पैसेंजर और आइसोफिक्स चाइल्ड सीट जैसे सेफ्टी फीचर्स आपको स्विफ्ट में मिल जाते हैं हर किसी वेरिएंट में।
वही अल्ट्रोज की बात करें तो इसमें आपको ABS, ड्यूअल एयरबैग, सीट बेल्ट विद लोड लिमिटर फॉर ड्राइवर एंड को ड्राइवर, सीट बेल्ट रिमाइंडर फॉर ड्राइवर एंड को ड्राइवर, EBD, ESP, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट और ब्रेक स्वे कंट्रोल जैसे सेफ्टी फीचर मिल जाते हैं। अल्ट्रोज में भले ही सेफ्टी फीचर्स कम मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी सेफ्टी के मामले में अल्ट्रोज काफ़ी आगे हैं स्विफ्ट से। स्विफ्ट में अभी भी हाईटेक प्लेटफॉर्म ही यूज़ किया जाता है, बस उसमें कुछ फीचर्स बढ़ा दिए गए हैं सेफ्टी के, लेकिन फिर भी यह अल्ट्रोज की बराबरी कभी नहीं कर सकती। अल्ट्रोज ने ग्लोबल NCAP में 5 स्टार का स्कोर किया है और इस नई स्विफ्ट का क्रैश टेस्ट अभी हुआ नहीं है, लेकिन प्लेटफॉर्म वही है, कुछ फीचर्स सेफ्टी के बढ़ा दिए गए हैं, लेकिन फिर भी यह 5 स्टार तो या फिर अल्ट्रोज के बराबर तो आना मुश्किल है। अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कंफर्ट के फीचर्स की। स्विफ्ट की बात करें तो इसमें आपको LED फॉग लैम्प मिलते हैं, जबकि अल्ट्रोज में आपको हेलोजन फॉग लैम्प दिए गए हैं। इसी प्रकार से स्विफ्ट में आपको 9 इंच की टच स्क्रीन मिलती है, जबकि अल्ट्रोज में आपको 7 इंच की ही मिल पाती है। स्विफ्ट में आपको 60x40 स्प्लिट रियर सीट मिलती है और LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिल जाते हैं, जो आपको अल्ट्रोज में नहीं मिल पाते। बस यही 2-3 फीचर्स ऐसे हैं जो आपको स्विफ्ट में ज़्यादा मिल जाते हैं और अल्ट्रोज में नहीं मिल पाते। अब बात कर लेते हैं अल्ट्रोज में मिलने वाले फीचर्स की। तो इसमें आपको एक्स्ट्रा टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, अम्ब्रेला स्टोरेज, लेदर सीट, ड्राइवर आर्मरेस्ट, रियर आर्मरेस्ट, कूल्ड ग्लव बॉक्स, सन ग्लास होल्डर, रेन सेंसिंग वाइपर, सनरूफ, इको, सिटी एंड स्पोर्ट मोड, इस तरह का कोई भी मोड आपको स्विफ्ट में नहीं मिलता है। और अल्ट्रोज में आपको 8 स्पीकर मिल जाते हैं हरमन के, जबकि स्विफ्ट में 6 स्पीकर दिए गए हैं। ये सब वो फीचर्स है जो आपको अल्ट्रोज में मिल जाते हैं, लेकिन स्विफ्ट में नहीं मिल पाते। तो आप देख सकते हैं कि फीचर्स अल्ट्रोज में काफ़ी ज़्यादा है स्विफ्ट के मुकाबले, क्योंकि ये एक लेवल ऊपर सेगमेंट की गाड़ी है। अब आखिर में हम बात कर लेते हैं प्राइस की। तो इन दोनों गाड़ी के प्राइजेस को आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। हम सिर्फ इन दोनों के पेट्रोल इंजन को कंपेयर करते हैं तो स्विफ्ट मैनुअल ट्रांसमिशन में अल्ट्रोज से 16,000 से 70,000 रुपये सस्ती है और ऑटोमेटिक में 80,000 से 1,15,000 सस्ती है। स्विफ्ट अल्ट्रोज से एक सेगमेंट नीचे की गाड़ी है, लेकिन फिर भी प्राइस में कोई खास अंतर नहीं है, मामूली सा अंतर है। और ये जो डिफरेंस है ये आपको वैल्यू फॉर मनी साबित होगा अल्ट्रोज में, क्योंकि उसमें आपको कैबिन स्पेस ज़्यादा मिल रहा है, एक बड़ी गाड़ी मिल रही है, प्लस आपको उसमें बहुत सारे फीचर्स एक्स्ट्रा मिल रहे हैं और सेफ्टी भी ज़्यादा मिल रही है। इस हिसाब से देखा जाए तो अल्ट्रोज आपको एक लोअर सेगमेंट की प्राइस में एक अपर सेगमेंट की गाड़ी मिल रही है। इस कंपैरिजन को देखें तो आपको अल्ट्रोज वैल्यू फॉर मनी कार लगेगी और स्विफ्ट एक ओवर प्राइस गाड़ी लगेगी। इसलिए इस वीडियो का विनर हम अल्ट्रोज को बनाते हैं और आप भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको इन दोनों में से कौन सी गाड़ी सही लगी, कौन सी वैल्यू फॉर मनी लगी और आपको इनमें से कौन सी गाड़ी पसंद आई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच।